दुनिया की पहली पावरफुल सिटी इजिप्ट, फिरौन की शहर। मैं हूँ मिस्र का बादशाह दोस्त, मेरा हुक्म ही कानून है। एक ऐसा सरजमीन जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जरूर एक दिन तुम मुसलमान मिस्र को फतह करोगे। लेकिन याद रखना, जब तुम मिस्र को फतह करो तो वहाँ के लोगों के साथ नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद अरसे बाद मुसलमानों ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा के क़यादत में रोमन और फर्जन एम्पायर को शिकस्त देकर इन इलाकों को फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन ज़मीन पे कदम रखा तो अचानक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मसला हुआ। एक बहुत ही भयानक बीमारी ताऊन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की रफ्तार रुक गई और साथ ही कई बड़े जर्नल शहीद हो गए, जिस वजह से नए जर्नल को उभरने का मौका मिला। तब हजरत उमर ने इन इलाकों में नई जर्नल्स लगाए और इन हालातों में मुसलमानों का नया आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा को बनाया गया। अब हजरत अमर बिन आस के फौज की कमान संभालते ही हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। अब ये जानलेवा बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को हालात सुधरने की खबर मिली तो खुद मदीने से निकलकर फौज की तरफ रवाना हुए। जाते ही अरब का कुल इंतजाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दिए। यानी सफ़र में उन्हें कुछ भी होता तो नया खलीफा अली रजी अल्लाह अन्हा होते। सीरिया में उनकी मुलाकात अमर बिन आस से हुई, जहां हजरत अमर ने एक ज़बरदस्त प्लान पेश किया। अब हमें रुकना नहीं बल्कि एक नई दुनिया की तरफ बढ़ना चाहिए, इजिप्ट। लेकिन सवाल है, इजिप्ट ही क्यों? मुसलमान चाहे तो रोमन एम्पायर के राजधानी की तरफ भी जा सकते थे, फिर नजरें इजिप्ट पे ही क्यों टिकी थी? क्योंकि इजिप्ट कोई साधारण सिटी नहीं था। इजिप्ट वो इलाका जो हजारों सालों से दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर इलाकों में से एक था, जिसे पाना मतलब दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में लेना, जिसकी ताकत का जिक्र कुरान में बार बार मिलती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल कैसे बना? आज से करीब 5000 साल पहले दुनिया का सिस्टम पूरी तरह अलग था। उस वक्त दुनिया की सबसे कीमती एक ही चीज होती थी, पानी। और जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी होता वही दुनिया पे हुकूमत करने का काबिलियत रखता। और आज तक दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल सिर्फ इजिप्ट में ही है। इसी दरिया की पानी की ताकत ने इजिप्ट के ज़मीन को जन्नत बना दिया, जहां दुनिया भर के लोग यहां आकर बसने लगे, जिसके कारण इजिप्ट पूरी दुनिया का पावरफुल इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए। और इन्हीं में से एक शख्स उठा, एक लीडर, किंग नार्मर, जिसने पूरी इजिप्ट को यूनाइट करके दुनिया की पहली बादशाहत कायम की। लेकिन ठहरिए, ये सब तो तकरीबन 5000 साल पुरानी स्टोरी है, तो हमें कैसे पता? इनका जवाब इन दो सिंबल में है। दुनिया की जितने भी मिस्री लिखावटें आपने देखी हैं, इन सबसे भी पुरानी मिस्री लिखावटें यही दो सिंबल है। इन दो सिंबल में किंग नार्मल साफ नजर आते हैं। फिर वक्त गुजरा और इजिप्ट की ताकत और बढ़ती गई। करीब 1000 साल तक इजिप्ट पूरी दुनिया का पावरफुल सिटी बना रहा। इतनी ताकत के बाद फिरौन को यकीन हो गया था कि इससे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और पहली बार फिरौन ने एक अजीब सा दावा किया। उसने कहा कि वो बादशाह नहीं बल्कि एक खुदा है। इसी के बाद इजिप्ट में एक नया मजहब शुरू हुआ, जिसमें कहा गया फिरौन तो खुदा है लेकिन तुम अवाम उसके गुलाम हो। और आम लोगों को ये सिखाया गया कि अगर तुम फिरौन की बात मानोगे तभी जन्नत जाओगे। ये सब सिर्फ इसलिए था कि इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ कभी भी बगावत न कर सके। अब पूरी इजिप्ट फिरौन की इबादत करने लगा। और फिर एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट सामने आया कि हर फिरौन खुदा नहीं बल्कि वही फिरौन खुदा कहलाएगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी हमेशा के लिए ठीक ठाक रहे। यानी अगर फिरौन का शरीर हजारों सालों तक बिना खराब हुए सही हालात में रहेगा तभी लोग उसे खुदा मानेंगे। बस यहीं से फिरौन में एक नई रेस शुरू हो गई।
कौन अपने शरीर को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। अब फिरौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए बचाने की एक्सपेरिमेंट करने लगे और यहीं से दुनिया में पहली बार मम्मी का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था, उस जमाने के जो भी डॉक्टर होते थे सबसे पहले उनके शरीर का पूरा खून निकाल देते थे। फिर उनकी नाक के अंदर एक हुक डाला जाता और उसी नाक के रास्ते से उनका दिमाग बाहर निकाल लिया जाता। इसके बाद शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे फेफड़े, जिगर, गुर्दे, ये सब निकाल लिए जाते हैं। लेकिन दिल को बहुत ही अहमियत दी जाती, इसीलिए दिल को एक खास जार के अंदर बिल्कुल ही सेफ रखा जाता था। इसके बाद फिरौन के खाली जिस्म को संभाल कर 40 दिन के लिए एक खास पानी में रखा जाता था। इस पानी में स्पेशल नमक मिलाया जाता ताकि शरीर सूख जाए और खराब ना हो। 40 दिन बाद फिरौन के जिस्म को बाहर निकाला जाता और उसके शरीर के अंदर रेत भर दी जाती ताकि उसका शरीर हमेशा अपनी शेप में बना रहे। फिर उस पर तेल और शहद लगाया जाता ताकि उसकी चमड़ी नरम और सेफ रहे और आखिर में उसकी पूरी जिस्म को सफ़ेद पट्टियों से लपेट दिया जाता। फिर इसको एक बहुत ही महंगी ताबूत में रखा जाता था और इसी ताबूत में फिरौन के साथ खाना पीना, ढेर सारा सोना और सबसे ज़रूरी उसका दिल वाला जार भी रख दिया जाता था। धीरे धीरे हर फिरौन मरने के बाद अपनी मम्मी बनवाने लगा। ये अब एक आम बात बन गई थी। लेकिन फिरौन को इससे भी ज़्यादा ताकत और शान चाहिए थी। अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई। नई पीढ़ी के फिरौन सिर्फ मम्मी नहीं बनवाते थे बल्कि अपनी मम्मी पे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने लगे। शुरू में ये इमारतें साधारण बिल्डिंग होती थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और फिरौन का घमंड बढ़ता गया और इमारतें भी ऊंची और विशाल होती चली गई। यही वो दौर था जब दुनिया में पहली बार पिरामिड्स बनवाने का कॉन्सेप्ट आया। अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी मम्मी के ऊपर एक से बढ़कर एक पिरामिड्स बनवाते। हर फिरौन की सिर्फ एक ही चाहत होती, उसका पिरामिड पिछले फिरौन से बड़ा हो। और धीरे धीरे ये पिरामिड्स इतना बड़ा हो गया कि आखिर एक फिरौन आया, खुफू। उसने सबसे बड़ी पिरामिड बनवाया। उसका नाम था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गया और ये रिकॉर्ड लंबे समय तक उसके नाम रहा। लेकिन 3500 साल बाद आखिर एक बिल्डिंग ने खुफू का पिरामिड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बिल्डिंग थी लंदन का एक बहुत ही बड़ा चर्च। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ समय बाद ही चर्च ढह गया और जैसे ही वो गिरा पिरामिड फिर से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गया। फिर वक्त बदला, आईफेल टावर और दूसरी ऊंची ऊंची इमारतें ने पिरामिड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। लेकिन अगर बात करें वजन के तो 12 बुर्ज खलीफा को मिला के भी एक पिरामिड ज़्यादा भारी है। मतलब ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2000 ट्रक्स रखी जा सकती है। अब फिरौन अपने लिए पिरामिड तो बनवा ही रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया इन्हें बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। इसीलिए ये पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ा पिरामिड बना और इसके बाद जो भी पिरामिड बना धीरे धीरे उसका साइज छोटा होने लगा। सिर्फ पिरामिड ही छोटा नहीं हो रहे थे, बल्कि इन पिरामिड की वजह से पूरी इजिप्ट का इकोनॉमी भी कमज़ोर होती जा रही थी। हजारों साल बाद पहली बार ऐसा लगा कि अब इजिप्ट अपना सुपर पावर वाला टाइटल खो देगा। और ठीक इसी समय पे मिस्र के बाजार में एक गुलाम बेचा जा रहा था। लेकिन यह बच्चा बाकी सारे बच्चों से अलग था। उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई नहीं था। इसी खूबसूरती की वजह से उन्हें मिस्र के एक वजीर ने खरीद लिया। समय गुजरता गया और वही गुलाम बच्चा आगे चल के मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर मिस्र के डूबती हुई इकोनॉमी को संभाल लिए। वो मिस्र जो ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की मदद से फिर से दुनिया की सुपर पावर बन गया। लेकिन जब उनकी वफात हो गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी भाइयों की औलाद बनी इसराइल इसी मिस्र में रहने लगे। धीरे धीरे बनी इसराइल की जनसंख्या बढ़ती गई और कुछ ही सालों में मिस्र की सबसे ताकतवर कबीला बन गया। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत के पीच पे पहुंचे, अचानक मिस्र में दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो गई और मिस्र में एक नया फिरौन आ गया। उसने पुरानी बादशाहत को ख़त्म कर दिया और खुद को मिस्र का सबसे बड़ा हाकिम बना लिया। नया फिरौन आते ही पुरानी सारी कानून तोड़ दिया और एक नया निज़ाम बनाया।
जहां बाहर से आए हुए लोगों के लिए मिस्र में रहना बिल्कुल ही मना कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बनी इसराइल पे, क्योंकि वो मिस्र के बाहर से आए हुए थे। धीरे धीरे उन पे सख्त जुल्म शुरू कर दिया गया, उनके बिजनेस बंद कर दिए गए, उनका हक छीन लिया गया और उन्हें मिस्र वालों के लिए गुलाम बना दिया गया। यूँ बनी इसराइल 400 साल तक कठिन गुलामी झेलते रहे, मगर इन 4 सालों में उनके दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन अल्लाह उनकी मदद के लिए पैगंबर भेजेगा जो इन्हें इन जालिम फिरौन से आज़ाद करवाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 400 साल बाद एक दिन फिरौन के दरबार में एक नजूमी आया। बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। मैं इस कौम पर रहम नहीं करूंगा। उनके पीछे आने वाले हर शख्स को तबाह कर दो। बस फिर क्या था, हर तरफ खौफ और चीख फैल गई। फिरौन के सिपाही घर घर घुसकर माओं के गोद से बच्चे छीनकर कत्ल करने लगे। और तकदीर का करिश्मा देखिए, जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था उस बच्चे को फिरौन के बीबी अपने महल में पालने लगा। हम सब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। पैगंबर बनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही मांग रखी, मेरी कौम बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दिया जाए। कई मौजूजे के बाद आखिर फिरौन ने मजबूरन होकर मूसा अलैहिस्सलाम का बात मान लिया और एक ही रात में 6 लाख से ज़्यादा बनी इसराइल 400 साल गुलामी के बाद इजिप्ट छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अचानक फिरौन का दिल फिर से बदल गया, उसके अंदर अहंकार भर गया। उसने तुरंत अपनी सिपाही को हुक्म दिया, तुरंत फौज तैयार करो। आज इन भागते हुए गुलामों को जिंदा पकड़कर वापस लाओ। बस फिर क्या, फिरौन और उसकी फौज बनी इसराइल का पीछा करने लगा। अब हालात बहुत ही खतरनाक हो चुके थे। आगे समंदर, पीछे फिरौन की लाखों फौज। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल करीब पहुँचे और अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को समंदर चीर कर पार करा दिया, जबकि फिरौन और उसकी पूरी फौज उसी समंदर में डूब के मर गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजिप्ट के किसी पुरानी राइटिंग्स, टैबलेट और पुरानी रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान और बाइबल में मिलती है, लेकिन एक बात पे हिस्ट्री भी बिल्कुल सहमत है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन के मरने के बाद इजिप्ट फिर कभी दोबारा अपनी ताकत पे वापस नहीं आ सका। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फिरौन को नहीं हराया, बल्कि इजिप्ट के 3000 साल पुरानी सुपर पावर के अंत की शुरुआत कर दी थी। तो वो आखिरी फिरौन था जो अपने ही घमंड की वजह से अपने आप को और अपनी पूरी फौज को समुंदर में डुबा बैठा। और फिरौन जब डूब के हलाक हुआ तो पूरी दुनिया समझ गई फिरौन कोई खुदा नहीं बल्कि बस एक इंसान था। इसके बाद धीरे धीरे इजिप्ट अपनी सुपर पावर वाली शान खोने लगा। हालात इतना ख़राब हो गया कि इस दौर को आज डार्क एज के नाम से याद किया जाता है। कुछ अरसे बाद फ़लस्तीन के ज़मीन पे एक नई सुपर पावर उभर कर सामने आया। उस बादशाह का नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। वक्त के साथ इजिप्ट की शान कम होते गई और इतना कमज़ोर हो गया कि कई बड़ी सल्तनत ने यहाँ हमला किया और इसे फतह कर लिया, जिसमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन उसके मरने के बाद एक नई सुपर पावर उभरी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। रोमन फौजों ने पूरी ताकत के साथ इजिप्ट को फतह कर लिया और अगले 600 साल तक इजिप्ट पर सिर्फ इन्हीं की हुकूमत चलती रही। लेकिन 600 साल बाद वक्त आ चुका था जिसका ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कर चुके थे। मुसलमान एक दिन ज़रूर इजिप्ट को फतह करोगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। खिलाफत उमर रजी अल्लाह अन्हा के दौर में मुसलमानों की फौज इजिप्ट के दरवाजे पे थी, तैयार उस सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए जहाँ कभी अल्लाह के नबियों का नूर चमकता था। सब्सक्राइब।